मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी एक लड़का होती। झल्ली बनकर उड़ती दौड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी एक लड़का होती। कहते सुना है सभी को कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, पढ़ लिख कर जब मैं डॉक्टर बनती, मेरी माँ न खोती उसकी आंखों की मोती, काश मैं भी एक लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुष्कार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों के बहिष्पन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी महिलापन की थोड़ी सी कोमलता होती, काश मैं ही एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षा कर्मी की जो उस पे नज़र होती, उसकी नज़र भी कितनी पाक होती, काश मैं भी एक लड़का होती। अगर मैं लड़का होती तो शायद आज मैं जिंदा होती, काश मैं भी एक लड़का होती। इसके साथ मैंने अपनी वीडियो को शुरुआत की है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो में किस चीज़ पे बात करने वाले। एक्चुअली रिसेंटली आप सब ने एक न्यूज़ सुना है, हम इसको न्यूज़ नहीं कहते, ये एक बहुत बड़ी हम सबका लिए एक सीख हम कह सकते हैं। वो चीज़ है जिसमें आपने सुना होगा कि लेडी डॉक्टर के साथ बहुत बेरहमी से पहले उसके साथ बलात्कार की जाती है, देन उसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक बहुत मतलब हम क्या कहें इसके लिए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। कल 15 अगस्त था, कल हम सब ने अपने आज़ादी का एक पर्व है, स्वतंत्रता दिवस को मनाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे जाके हमारे देश का तिरंगा लहराया और अपनी आज़ादी का परचम लहराया। पर मैं एक क्वेश्चन श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहती हूँ, क्या देश हमारा सच में आज़ाद है? जहाँ पे एक देश में, एक हमारे देश भारत जो देश हमारा बहुत महान है, उस देश में लड़कियों को, महिला को, स्त्री को एक देवी का दर्जा दिया गया है और उसको बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं आपसे पूछती हूँ, बेटी पढ़ भी ली, बेटी बढ़ भी गई, पढ़ ली, पर बेटी क्या फिर बच पाई है? नहीं बच पाई है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सब कोई जानने का कोशिश कर रहे हैं, बट इसके आंसर किसी के पास नहीं है। और हम आज एक ऐसे देश में रह रहे हैं, आप सब लोग एनी टाइम फ़ोन यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती थी, बट इससे पहले मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। आप जाइए गूगल कीजिए कि इंडिया में जो रेपिस्ट है, जो रेप करते हैं, जो बलात्कारी है, उनके लिए हमारे देश में, हमारे महान देश में क्या कानून प्रावधान है। एक बार जाइए और आज ही इस चीज़ के लिए आप वहाँ पे जाके इसको स्टडी कीजिए। अगर मैं बात कर लूँ नॉर्थ कोरिया की, बात कर लूँ सऊदी अरेबिया की, मैं बात कर लूँ अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे एक बलात्कार करने पे और किसी महिला के साथ कोई भी जाति होती है, उनके लिए इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है ना। आप सब ने अभी इंस्टाग्राम पे सब ने वो चीज़ का वो किया था, ट्रेंड किया था, पोस्ट डाला था, आप सब ने पढ़ा होगा। सबसे इसमें जो टफ रूल एंड रेगुलेशन है सऊदी अरेबिया का है, जहाँ पे 2019 में 8 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी जब वो रेप का मतलब दोषी पाया गया था। और मैं ऐसे बता दूं, द पनिशमेंट फॉर रेप इन सऊदी अरेबिया इज अ पब्लिक बिहाइंडिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द रेपिस्ट विथ अ सिडेटिव। कहने का मतलब ये है कि आप उनके लॉ को जाके पढ़िए। मैं बात कर लेती हूँ साउथ कोरिया की, जो कि हमारे लिए एक बहुत गंदा इमेज है साउथ कोरिया का, कि वहाँ पे मतलब तानाशाह है, ये है वो है, बट वहाँ पे एक महिला के साथ अगर कोई जाति होती है, रेप होता है, तो उस इंसान को उसी टाइम बिना कुछ देरी लगाए उसको मार दिया जाता है। आप अफगानिस्तान में देखिए कि 4 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी जो भी जांच पड़ताल है हो
होगी, नहीं हुई तो उसको हैंग आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू जजमेंट। ये रूल है। पर हमारे इंडिया में पता है क्या रूल है, अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको सिर्फ हम 10 साल का सज़ा देते हैं बस। अगर वो मर गई लड़की तो उसको हम आजीवन कारावास में उस सज़ा को परिवर्तन कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ निर्भया हत्याकांड, जो कि 2012 के अंदर दिल्ली में हुआ था। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई थी। उनको बोला गया था कि लड़की रात को घूम रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, मूवी देखने गई थी और छोटे कपड़े डाली हुई थी। ठीक है, आई एग्री विथ दिस। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, सबने कल ट्रेंड किया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि एक जमशेदपुर झारखंड के अंदर 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। कोई और नहीं, कैब ड्राइवर करता है, उसकी स्कूल के कैब ड्राइवर। उसके बाद आप सबको याद होगा कठुआ में जो एक लड़की थी, नाम मैं भूल रही हूँ, उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ था। हाथरस हत्याकांड आप सभी को अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, आप सब ने सुना। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि निर्भया हत्याकांड में जो 4 दोषी पाए गए थे उसको फांसी मिल गई, तो उसके बाद हमारे देश में ये चीज़ क्यों नहीं रुक रही है। और मैं 2024 की बात करती हूँ, अभी तक हमारे देश में टोटल 31,000 बलात्कार के केस का जो रिपोर्ट है वो पुलिस के पास दर्ज हो रखी है। आप समझ सकते हैं इससे कि ये चीज़ किस मतलब वेग में बढ़ रही है, किस तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में। पर इस चीज़ पे बात करने वाला कोई नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब उन्होंने हमारे देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। उन्होंने बहुत अच्छे और बड़े काम किया जो आज तक किसी राजनेता ने करने का सोचा भी नहीं, जो उन्होंने कर दिखाया। जहाँ पे कश्मीर में 370 हटवा दिया, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पाकिस्तान के साथ जो भी था उनका वो चीज़ करवाया, जो आज से पहले ये चीज़ नहीं हुई थी। तो मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लेडीज़ के लिए एक वुमेन सेफ्टी एक्ट और ख़ास करके जो ये रेप का जो प्रावधान है हमारे कानून में उसको चेंज किया जाए और एक वुमेन के लिए हार्ड एंड फास्ट वुमेन और सेफ्टी एक्ट बनाई जाए। जो कि चलो मैं मानती हूँ निर्भया हत्याकांड में सज़ा होगी, उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे घर से किसके घर से कब एक और निर्भया के साथ क्या हो जाए, जो कि अभी लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है। और हमारा इतना महान देश है जहाँ पे एक लेडीज़ को देवी का रूप दिया जाता है और एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो हमारे देश में ना तो देवी सुरक्षित है, नहीं तो भगवान सुरक्षित है। हम जाए तो जाए कहाँ, हम किसके सामने ये मांग रखें। आगे मैं एक लड़की हूँ, एक लेडीज़ हूँ, आगे मेरी बच्ची है, एक लड़की है। तो हमारे मन में तो हर समय हर घड़ी एक टेंशन है कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें। लड़की स्कूल में सेफ़ नहीं है, सड़कों पे सेफ़ नहीं है, घर में सेफ़ नहीं है, स्कूल कॉलेज में सेफ़ नहीं है, अपने जहाँ पे उसके कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन, कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। लड़की कहाँ जाए। लड़की को अगर हम बिना पढ़ा लिखा के घर में बिठा देते हैं तब भी उसकी ज़िंदगी उतनी बदतर हो जाती है। अगर वो पढ़ लिख के कुछ मुकाम हासिल भी कर लेती है तब भी वो सेफ़ नहीं है। कौन इस चीज़ की मांग तो पहले हम किससे करें। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, मेरे को नहीं पता अब हम आज़ादी के 70-75 इवन अब 80 साल होने को जा रहा है, बट हम आज भी लड़कियां आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद तरीके से नहीं घूम सकते अपने देश में। और मैं अपने लेवल पर हर वो एक माँ को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जहाँ पे एक माँ अपने बेटी को ये तो सिखा देती है कि बेटी तुम्हें दूसरे घर जाना है, अपने कुल का मर्यादा रखना है, तुमसे ही सबकी इज्जत है, तुम पढ़ो लिखो सशक्त बनो, अपने पैर पे खड़े रहो, तुम्हें दूसरे घर जानी है, सबकी इज्जत करनी है। वहीं पे एक माँ अपने लड़के को क्यों नहीं सिखा पाती है कि जैसे इज्जत तुम्हारी माँ और बहनों की है उसी नज़रे से तुम दूसरे लड़की को भी देखो। यहाँ पे कानून व्यवस्था को हम खराब मतलब ब्लेम नहीं कर सकते 100%। कहीं ना कहीं हमारे इंड से भी कमी पेशी रह गई है, तो हम अपने लेवल पे उस कमी पेशी को सुधारने का कोशिश करें। और हर माँ आज से अपने लड़की को जो संस्कार देते हैं, जो उसको बताते हैं कि तुमने ही अपने कुल की इज्जत रखनी है, तो एक लड़के को भी ये सिखाओ कि तुमसे ही तुम्हारे कुल की इज्जत है और तुम ऐसा कोई काम मत कर जाना जिससे दूसरे की कुल की इज्जत खराब हो जाए।
ये हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो चीज़ हो चुकी है या हो रही है उस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते, बट हाँ, हम अपने देश में अपने प्रधानमंत्री, अपने न्यायपालिका से एक मांग करते हैं कि वुमेन सेफ्टी एक्ट बनाया जाए, जहाँ पे जो रेपिस्ट का प्रावधान है दंड का, उसको चेंज किया जाए। और एक चीज़, अगर इस पे बात नहीं हुई तो हम महिला इतनी सशक्त तो नहीं है किसानों के तरह की, जैसे हमने किसान आंदोलन किया। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि आगे कोई भी चुनाव आती है, चाहे वो किसी भी लेवल का चुनाव है, लेडीज़ जो भी है, प्लीज़ उसमें आपने वोटिंग नहीं करनी है जब तक अपने अधिकार आपको मिल न जाए। आप अपने जब तक अपने अधिकार के लिए आपको कानून न मिल जाए, तब तक हम सब एक यहाँ से प्रण लेते हैं कि कोई भी वोटिंग होती है उसमें हम सब ने पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ अब नहीं हुई तो कभी नहीं होएगी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि जितनी भी आपने हत्या और रेप का कांड देखा होगा, जब हमने निर्भया हत्याकांड सुना था तो हमें लगा था कि नहीं यार, इससे क्रूरता और क्या हो सकती है। पर हमें पता ही नहीं कि हमारे देश में इतने क्रूर लोग बैठे हुए, क्रूर लोगों के बीच हम रह रहे, हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो जाए। अभी जो अब ये डॉक्टर के साथ हुआ है, आप सबने न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना होगा, उसकी गले की हड्डी टूट गई, उसकी आंखों से ब्लड आ रही है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रही है, उसके हर शरीर के हर जगह पे जख्म है। मतलब यार, हम क्या कहें, जो हमें बचाता, आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर एक दिन हमारे देश के जितने डॉक्टर हैं सिर्फ एक दिन अपना काम बंद कर दे, ठप कर दे, फिर आप देखिए कि हमारे देश में कितना हाहाकार मचता है और कितने लोगों की जान जाती है। तो वो लोग हमारे देश में सेफ नहीं है। और हम एक ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पे अगर कोई गलती हो जाती है, कोई क्राइम हो जाती है, तो हम उस चीज़ को सज़ा दिलाने के बदले उस चीज़ों को हम मिटाने का कोशिश करते। इस चीज़ में कोई भी नहीं साथ देता, चाहे वहाँ का लोकल लेवल का जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे कानून व्यवस्था है, हमारे राजनेता, हर कोई इसी चीज़ में लगा हुआ है कि किस तरीके से कानून मिट जाए, सबूत मिट जाए। और अभी इस केस का जो जांच है सीबीआई के पास गया है, तो मेरे को सीबीआई पे भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सभी ने एक बहुत मतलब 2020 के अंदर सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर या जो भी था, आई डोंट नो, तो उनका जो हत्या का जो जांच है वो सीबीआई के पास गया है। और आज उस चीज़ को 4 साल कंप्लीट होके 5वां साल शुरू हो गया। बट इवन उसमें जो हमारे सीबीआई है, देश के सबसे उच्चतम और विश्वास वाले एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम सब विश्वास करते हैं, उन्होंने एक चुप्पी नहीं तोड़ी है, उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मैं नहीं मानती इन चीज़ों को कि अगर ये केस सीबीआई के पास चली जाएगी तो सीबीआई मतलब जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करेगी। सीबीआई के पास जाने का मतलब है कि हम चुप हो जाएंगे, बस यही एक रूल है। और मैं जब अपने लेवल पे अपने प्रधानमंत्री, अपने देश के न्यायपालिका जो भी लोग सिस्टम में बैठे, उनसे आग्रह करती हूँ कि एक वुमेन सेफ्टी एक्ट लाया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो। नहीं तो हम चाहे जितना मर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ले, हम जितना मर्जी बोल दे कि हमारे देश में महिला को हम 50% अधिकार दे रहे, महिला हमारी सशक्त है, महिला हमारी चांद पे जा रही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक हमारी महिला के सेफ्टी के लिए अगर कोई एक्ट नहीं आती है, तब तक हम चाहे जितना मर्जी डेवलपमेंट कर ले, हमारी रियल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यही था, मैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको इस चीज़ के लिए बताना चाह रही थी कि क्या हम इस ऐसे देश में रह रहे हैं। आज से पहले तक मैं जिस देश में रह रही थी उस चीज़ पे गर्व हो रहा था, बट जब मैंने अपने देश की कानून एक्ट को पढ़ा, खासकर रेप केस में जो कानून है, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे देश में रह रही हूँ, मतलब जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे जितना मर्जी आप नारा लगा लो, जब तक इस चीज़ को दिल से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारे देश में। थैंक यू सो मच।